राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने पटना में विधानसभा मार्च के दौरान महिलाओं पर लाठीचार्ज मामले की जांच शुरू कर दी है। आयोग के सदस्यों ने आज घटना से जुड़े कई स्थानों का दौरा किया और लोगों से बातचीत कर तथ्यों की जानकारी ली। आयोग की टीम घटना के दिन विभिन्न स्थानों पर तैनात अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि भाजपा के विधानसभा मार्च के दौरान पटना के डाकबंगला चौराहे पर लाठीचार्ज में कई महिलाएं भी घायल हुई थीं। बक्सर के जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में व्यवधान डालने जैसे संगीन आरोप लगे हैं। कृषि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर निलंबन की अवधि में उन्हें पटना स्थित कृषि निदेशालय में योगदान देने का निर्देश दिया है। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी के झरोखर में शराब के विरुद्ध छापेमारी करने गई उत्पाद पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में होमगार्ड के एक जवान की मौत हो गई। मृतक होमगार्ड जवान की पहचान जितना थाना क्षेत्र के रेगनिया गांव निवासी हृदय नारायण राय के रूप में की गई है। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने एक युवक को शराब के नशे में और शराब की खेप के साथ पकड़ा था। इसी बीच पास के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उत्पाद टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें होमगार्ड जवान की मौत हो गई जबकि टीम के कई जवान घायल हो गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभारी पदाधिकारी संजय कुमार को हटा दिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी कर संजय कुमार के स्थान पर नसीम अहमद को एक बार फिर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रभार सौंपा है। जानकारी के अनुसार संजय कुमार के खिलाफ अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के कारण राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के अमौर में सबसे अधिक 42.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वहीं राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज समेत राज्य के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों एवं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम भाग के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का, जबकि शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। उत्तर भारत में हो रही बारिश के कारण प्रदेश के विभिन्न भागों से होकर गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, पटना के दीघा घाट, हाथीदह, मुंगेर और भागलपुर के कहलगांव में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं पटना के गांधी घाट में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। सोन नदी का जलस्तर पटना के मनेर और रोहतास के इंद्रपुरी में स्थिर बना हुआ है। इधर घाघरा नदी का जलस्तर सारण के छपरा में बढ़ रहा है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में चेतावनी के स्तर से लगभग आधा मीटर ऊपर बह रही है। वहीं वैशाली के हाजीपुर में भी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और सुपौल के बसुआ में लाल निशान के निकट पहुंच गया है। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से सुपौल में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। पूर्व मंत्री और छातापुर के भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने बीएसएस कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की मुख्य विषय वस्तु केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण है। शेखपुरा जिले की स्थानीय अदालत ने अरियरी प्रखंड के सुमका गांव में आपसी विवाद में मारपीट के मामले में 4 दोषियों को 1-1 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत बेहलूरिया गांव में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। शिवहर पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर विभिन्न मामलों में 53 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
छापेमारी के दौरान 2 अपहृतों को बरामद किया गया, जबकि 120 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत नसरतपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक साइबर ठग शुभम कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी पर केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने का आरोप है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कार्यक्रम के तहत 6,68,42,000 फर्जी जॉब कार्ड हटा दिए गए हैं। श्री सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि जाली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड के साथ कुछ ऐसे कार्ड भी हटाए गए हैं जिनका परिवार स्थायी रूप से ग्राम पंचायत से दूसरे स्थान पर चला गया था या वे काम करने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा मृत लोगों के जॉब कार्ड भी हटाए गए हैं। श्री सिंह ने स्पष्ट किया कि सिस्टम में त्रुटि के कारण एक भी जॉब कार्ड नहीं हटाया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सब्जियों के दाम आपूर्ति में कमी के कारण नहीं बल्कि जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण बढ़े हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सब्जियों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। कभी कभी कीमतों में उतार चढ़ाव मुख्य रूप से बेमौसम बारिश, गर्मी और अन्य जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण होता है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी। देश में नई शिक्षा नीति को लागू करने के 3 साल पूरे हो रहे हैं। 29 जुलाई 2020 को यह नीति लागू की गई थी। नई नीति में स्कूली शिक्षा को सहज, सरल बनाने के साथ ही उच्च शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाने पर जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति को लेकर लोगों में उत्साह है। कैमूर के राजकीयकृत मध्य विद्यालय, रामगढ़ के प्रभारी प्रधानाध्यापक और राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त शिक्षक हरिदास शर्मा ने नई शिक्षा नीति को लेकर प्रसन्नता जताई है। इधर मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी रहा। इस मुद्दे पर विपक्ष के शोर शराबे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करने के बाद अंततः कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्य मणिपुर हिंसा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल संचालित करने में सहयोग के लिए बार बार विपक्ष के सदस्यों से अपील की, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। इधर राज्यसभा में भी सभापति जगदीप धनखड़ के आग्रह के बावजूद विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार संसद में मणिपुर हिंसा मामला समेत सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। लोकसभा में हंगामा और शोर शराबे के बीच श्री शाह ने कहा कि सरकार को चर्चा से कोई डर नहीं है और न ही सरकार किसी बात